हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपना सारा कहानी आपको सुना दिया है। अब आप हमें बताएं कि आप कौन हैं। नहीं बरना पुलकित तन मुख आब न बदना, देखा तरु सिर शेष में चलना। एक सेवक मालिक के भरोसे इसी तरह से जीवित रहते हैं जिस तरह से एक पुत्र अपने माँ के गोद में से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हस कहीं पर चरण अखुलाई, निज तन प्रगति प्रीत उठाई। तब रघुपति उठाई उर्लावा, निज लोचन जल सींच जुरावा। सुन कपि जी कपिराज, आप अपने मन में गलाने मत लाएंगे। आप हमें लक्ष्मण से भी घृणा कर रहे हैं। सारा संसार हमें समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक जो अपने आप को मेरे सिवा किसी दूसरे को नहीं मानता, वो हमें सबसे प्यारे होते हैं। जिस सेवक का मन इस विषयों में नहीं लगता और वो मुझे ही इस संसार का कर्ता धर्ता मानते हैं, हे हनुमान, वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। हे प्रभु, मैं आपको देखकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति गृहाय। हे प्रभु, ये बाला वीर है जो आपके मुसाफिर है। शिवम्मा प्रसाद है के संताप से ऋषि पर्वत पर भागे हुए हैं, जिनकी पत्नी को भी जबरदस्ती इनका भाई बालू अपने घर में कैद कर लिया है। ये उसी भाई के डर से भागे हुए हैं। शिवम्मा मारी ने निवेदन है कि ये भाई के संताप से इनको जितना जल्द से जल्द मुक्त करें। अरे शिवम्मा पर शिवम्मा और हे प्रभु, अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों मित्रता करें। कहा नहीं रहने हम तो आज से जा रहे हैं। सिरिंज तक पप्पा अंदाजे से जा रहा, लेकिन उन्हें देखकर रूम स्टार्ट पूछिए तो आशिक किन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कर सुग्रीव नयन भरी। आप धैर्य रखें, इसलिए तुम्हारी माँ जानकी अवश्य मिलेगी। एक बार की बात है, मैं अपने प्रिय मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। जब मार्ग से एक औरत को बिलखते हुए जाते हुए देखा, मुझे लगता है अवश्य वह माँ जानकी ही होगी। राम जब उन्होंने हम लोगों को देखा तो राम राम करके और कुछ कोटली पर्वत पर गिरा वो हमें दिखाई
अंदर में कुछ बस और आलूदम पड़े हुए हैं, लेकर आएंगे। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसकी रक्षा के लिए आएंगे तो भी उसका रक्षा नहीं कर पाएंगे। अतः आप बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हे सुग्रीव, आप बाली के यहाँ जाकर युद्ध के लिए उसे ललकारिए। अरे ओ बाली, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, मुझसे युद्ध करो। अरे ओ बाली, कहाँ तुम अपने पत्नी के आंचल में से छुपाए बैठे हो? हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गण कर चरण नारी समझावा। हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जी से मिले हैं वो दोनों भाई तेज और महाप्रतापी हैं। कुशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालम जीत सकै संग्रामा। वो दोनों भाई कौशल्या दशरथ राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, संग्राम में भी काल को भी जीत सकते हैं। मारेंगे और ब्रह्मांड को उठा जाएंगे। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। पिछली बातों में जो छोड़ दिया था, इस बात में नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, आ जाओ। उठाए ना अरे भाई नीचे। अरे रे सत्या जी, धीरे उभा उभार दी अतितर सुग्रीव, आप फिर भी उसके लिए जाइए। इस बार बाली अवश्य मारा जाएगा। पुनि नाना विधि भई लराए, जब होत देखहि रघुराए। निर्लज कौन? पिछले बार तो मैं इतना छोटा भाई समझ कर छोड़ दिया था, पर इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, आ जाओ। ओढ़ाई लो बैठे तो लखने तार बहुबल हार भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। छल, तुमने छल किया है सुग्रीव, तू जीता नहीं है, तू हार गया। तुम अपने जाति के साथ विश्वासघात किए हो। आ गए हो रघुनंदन श्री राम, तुम ही हो राम। प्रथम दर्शन में किस किंधापति पाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? बोला चितई राम जी बोरा। हे प्रभु, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका बेरे। आप किस कारण हमें दंड दिए हो? उत्तर दो राम, उत्तर दो। धर्मधारी, आप हमें सुग्रीव को प्यारा कर लिए और हमसे बैरी।
आप हमें किस कारण से मारे हैं? आप उत्तर दे राम, उत्तर। भाई का पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, ये चारों पुत्री के समान होता है। सुनो सट, जो इस पे कुदृष्टि डालता है, बुरी दृष्टि से देखता है, से वध करने में कोई। तुम तो इतना अभिमानी हो वाली, तुमने अपने स्त्री के सिखाए हुई बातों को भी नहीं माना। हमारे आश्रय से तुम्हारे साथ युद्ध करने आया है, फिर भी उससे युद्ध करने के लिए और उसे मारने के लिए तुम। हे प्रभु, मैं आपका शरण में आकर भी मैं पापी रह गया, इसलिए अब आप मुक्ति का उद्धार करिए। सोनत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी स्वस्थ कर देता हूँ। हे बाली, अगर तुम चाहो तो तुम जैसे पहले स्वस्थ थे, मैं तुम्हें वैसा ही कर देता हूँ। हे प्रभु, आपके बहुत सारे साधुओं का साधना करने के बाद भी आपसे मुक्ति नहीं मिलता, इसलिए प्रभु हमें आपसे मुक्ति चाहिए। आपके काका सुग्रीव के चरणों में जाओ और आपसे तुम्हारे ये माता पिता रहेंगे, और श्री राम के चरणों में जिस तरह दया हम पे दिखा रहे हैं, उस तरह से श्री राम आप पे ध्यान देंगे। मेरा पुत्र है प्रभु, आप इसे अपना पुत्र के समान ही देखेंगे। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए और माता जानकी का फोन कसम से प्रभु श्री राम का को संभाले और स्वामी के प्रति कर्तव्य करते समय किसी भी तरह का खल नहीं होना चाहिए। जो रघुवीर जी का अनुराग होगा वही ऐसा कर सकता है। आए आप बहुत तरीके से सीता जी को समझाकर और हमारे दुख और क्या प्रेम को बताकर जितना जल्द हो सके आप वापस डालिए। तो मुझे पहले ही मार देते, मुझे तो श्री रामचंद्र ने बचाया है। मैं समुद्र पार कर सकता हूँ, परंतु लौट कर आने में संदेह है। मेरा शरीर देखी बहू सपी मन। एक झूठ बादल, बिना पूछे तुम लंका में कैसे चले आए? पुनी संहारी उठी सोलंका। जब ब्रह्मा जी ने भर दिया था तो उसे चलते समय तुझे लंका के विनाश बताई थी। जब तू बंदर के मारने से दाखिल हो जाए तो अच्छे छोटे संहार हो जाएगा, जान लेना। बड़े बड़े पुण्य है जो मेरे श्री रामचंद्र के उनके नाम में प्रवेश कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये लगता है सभी की आमचारी के भक्त। मैं जरूर इससे हक जिद करके इसे पहचान बनाऊंगा, क्योंकि साधु से प्रेम बढ़ाने में कोई हानि नहीं होती है।
श्री राम जय जय राम। हे ब्रह्मदेव, आप कौन है? लंका में राम नाम लेने का साहस करने वाले आप कौन हैं? क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। या फिर आप स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो अपना दर्शन देकर मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? हे राजन, मेरा नाम हनुमान है। मैं प्रभु श्री राम का आनंद भक्त हूँ। मैं यहाँ माता पिता का हवन हुआ है, उन्हीं को खोजने निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। मेरी रहनी सुनो। मैं लंका में उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभा रहती हो। क्या मुझे अनाथ जानकर रघुकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो बनता नहीं और ना मन में श्री राम प्रभु के प्रति कोई प्रीत ही है। सो हे हनुमान, लेकिन मुझे यह विश्वास हो गया है कि प्रभु श्री राम जी का कृपा मुझ पर भी है, क्योंकि बिना हरि भक्तों के संग नहीं मिलते हैं। श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे हनुमान, ये आपने कैसे सोच लिया कि सीता लंका की ऐसो आराम भरी जिंदगी बिता रही हैं? वो तो लंका की अशोक वृक्ष के नीचे राम राम का नारा लगाए रोज उन्हीं के याद में खोई रहती है। आपने जब ऐसा बताया तो मैं माता का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, जी आपने जैसा मार्गदर्शन किया मैं कैसा